बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वर्षों राम मंदिर के सहारे बीजेपी ने यहाँ अपना वोट बैंक मजबूत किया है, लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने कमल के फूल को पूरी तरीके से मुरझाने पर मजबूर कर दिया। यूपी की 80 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने कुल 42 सीटें जीतकर बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया। बीजेपी सिर्फ 33 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। आंकड़े देखने के बाद ये साफ लग रहा है कि यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, यूपी के रण में योगी की रणनीति पूरी तरीके से फ्लॉप रही। इसके साथ ही भाजपा अपने बल पर केंद्र में सरकार बनाने में नाकाम रही। अब चुनाव खत्म हुए काफी समय हो गया है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब अलर्ट हो गई है। हाल का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, इतनी कम सीटें क्यों आई, इसको लेकर भाजपा के अंदर जोरदार घमासान भी देखने को मिल रहा है। इस हार के पीछे पार्टी के कई नेता अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने खराब प्रदर्शन को लेकर इशारों में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करके इस चीज को हवा देने में लगे हुए हैं। अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने पीएम मोदी से हाल में ही खास मुलाकात की है और यूपी के हालात पर डिटेल में उनसे बड़ी बैठक करके बातचीत की है। अंदर खाने की खबर है कि योगी की कुर्सी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। राजनीति के कई जानकार कह रहे हैं दोनों नेताओं की बीच अब खुलकर अदावत देखने को मिल रही है। इसका सबूत तब देखने को मिला जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अचानक से पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक कर ली। विधान परिषद भवन में ये बैठक यूपी के डीजीपी, एडीजी अमिताभ जैश समेत तमाम आला अधिकारियों को तलब कर उनके साथ कानून व्यवस्था को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक लंबी बैठक की। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस महकमा गृह विभाग के अंतर्गत आता है, जिसे सीएम योगी अपने पास रखे हुए हैं। ऐसे में उनके विभाग की बैठक केशव प्रसाद मौर्य ने किस आधार पर ली, इस बैठक को लेकर कई तरह के सवाल राजनीतिक गलियारे में उठ रहे हैं। आपको बताते चलें कि केशव प्रसाद मौर्य के पास लोक निर्माण विभाग है, खाद्य प्रसंस्करण है, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग है। लोग जानना चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने आखिर कैसे ये बैठक की है और इस बैठक के क्या आधार थे। अब तक जो लड़ाई पर्दे के पीछे नजर आ रही थी वो अब खुलेआम नजर आ रही। अब देखना होगा कि बीजेपी इस आंतरिक लड़ाई को कैसे सुलझाती है।